नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, छोटा या छोटा बहुत बड़ा संख्या है, वो 5 से काटेगा या नहीं, यानी 5 से विभाज्यता की जांच यानी पहचान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताइए इतना बड़ा संख्या दे दिया 768231089, इसको और बड़ा कर दिया। तो कोई आपसे पूछ दिया बताओ तो जी कि 5 से कटेगा कि ना। आप अगर ऐसे भागा दीजिएगा ना जी, 5 से ऐसे करिएगा, ऐसे भागा दीजिएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको एक नियम है। नियम क्या है? नियम हम लिख रहे हैं। 5 से विभाज्यता की जांच किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या रहे जी? स्थान पर 0 या 5 रहे तो वह संख्या, कौन संख्या जो दिया है, जो संख्या, वह संख्या 5 से क्या होगा जी? 5 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कौची हो जाएगा जी? तो कट जाएगा, विभाज्य होगा। इसको मेन पर कोई भी संख्या रहे, किसी भी संख्या में केकर स्थान पर जी? तो इकाई के स्थान पर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस। पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100,000। इकाई धन संख्या 1000। इकाई के स्थान पर कौन सी रहे बाबू? तो 0 रहे चाहे 5 रहे, दोनों में से कोई जो रहेगा। 0 रहेगा फिर भी, 5 रहेगा फिर भी। अगर दोनों से कोई रह गया तो संख्या कौन हो जाएगा जी? 5 से विभाज्य हो जाएगा, कौन हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, ऐसा और भाग दिएगा तो टाइम लगेगा ज्यादा। इसको कुछ कर, इधर क्या लिखल है ये भुला जाइए। आपको पता ही है कि कोई भी संख्या कैसे पढ़ते हैं जी? तो हमेशा राइट हैंड, जैसे खाना खाते हैं राइट हैंड से हमेशा पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है? इकाई। तो पढ़ रहे हैं इकाई। इकाई पर कितना है जी? 0। देखिए तो यही तो कह रहा है कि इकाई के स्थान पर 0 या कौन सी रहे? 5 रहे। तो इकाई पर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 से ये कुछ हो जाएगा जी? तो विभाज्य हो जाएगा। नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती से डिफरेंट प्रकार के एग्जाम, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा ऐसे दे देगा एग्जाम में, ऐसे आएगा कि इनमें से कौन 5 से विभाज्य है, ऐसे प्रश्न बना दिया जी। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए में दे दिया 743 माना दे दिया, बी में दे दिया 8621, सी में दे दिया 8325 और डी में दे दिया बाबू 9। ऐसे दे दिया प्रश्न। तो कैसे बनेगा? अगर सब जैसे लिखा हुआ है 743, इसको पूछे नहीं देखना है, लास्ट वाला देखना है। कौन वाला देखना है? इकाई स्थान। तो देखिए तो इस 743 में इकाई के स्थान पर कौन है जी? 3। देखिए तो 5 से काटेगा, 5 से कब काटेगा? जब इकाई के स्थान पर कौन रहेगा? 0 या 5। देखे तो 0 या 5 दोनों में से कोई है, दोनों में से कोई ना है। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। इधर क्या दिया है भुला जाइए। इकाई के स्थान पर 8621 में इकाई के स्थान पर कौन है? तो इकाई के स्थान पर 1 है। 0 या 5 है ना है, तो ये भी मतलब 5 से नहीं कटेगा। अब सी में देखिए, सी में देखिए तो इकाई 8325 में इकाई के स्थान पर कितना है जी? तो इकाई के स्थान पर 5। देखिए 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन कितना हो गया? ऑप्शन सी हो गया। जब ऑप्शन सी मिल गया फिर डी में कहा जाए, डी में तो 9 लिखल है, तो ऑप्शन सी कौन हो गया? इसको ओएमआर वहां देगा एग्जाम में, ऐसे ही सलाम दीजिए, आंसर हो गया। बड़ी भारी है जी। दूसरा एग्जाम्पल,
आपसे कोई पूछ दे कि लिखल है 8 4 6, आप बताइए कि बिना भागा देने बताना है कि 5 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो कौन करेंगे बाबू, सबसे पहले इकाई के स्थान पर देखेंगे तो इकाई दहाई से इकाई पर कितना है जी, इकाई पर 6 है। बताइए इकाई पर 0 या 5 रहेगा तब काटेगा, ये है 6, इसका मतलब 5 से कौन होगा जी, तो 5 से नहीं कटेगा। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल जैसे दे दिया 7 6 2 9 8 3, बहुत बड़ा संख्या कुछ भी लिख दीजिए, बहुत बड़ा ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और कहा तो बताओ तो इतना बड़ा संख्या देले है, बताइए ये 5 से काटेगा कि ना कटेगा, तो अगर आप अगर ऐसे करके गुना करिएगा भागा करिएगा तो आपको करते करते कुछ हो जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगा जी। मान लो यहाँ से यहाँ दे दिया था और लंबा कर दिया तो बहुत टाइम लगेगा ज्यादा, तो कुछ नहीं करना है, संख्या कितना ही बढ़ रहे, छोटा रहे या फिर बहुत बड़ा संख्या रहे, सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि इकाई के स्थान पर कुछ होना चाहिए बाबू, तो इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहना चाहिए। जब भी गिनेंगे राइट साइड से, राइट साइड कितना इकाई, इकाई पर कितना है जी, इनके वंश के स्थान पर इंग्लिश में वंश, तो वंश पर कितना है जी 0, यानी जितना भी बड़ा संख्या लंबा दिया हुआ है इसको इकाई पर कितना है, इसको इकाई पर 0 है, तो 0 है तो 5 से कट जाएगा, 0 रहेगा फिर भी कटेगा और 5 रहेगा फिर भी। खाली एक बात शॉर्ट में याद रखिए कि संख्या कोई भी रहे, अगर संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 मिल गया, अगर दोनों में से कोई भी मिल जाएगा तो 5 से कुछ हो जाएगा जी, 5 से कट जाएगा। ऐसा आपको अगर याद रखिएगा नियम तो आपको समय बहुत बचेगा जी, समय की बचत होगा और आपको प्रश्न बहुत आसान से बनेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।